आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में जो प्रश्न लिया है वो है विकारों का चक्रव्यूह। क्योंकि आपके हमारे जीवन में ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय मनुष्य से फिर कितने गहरे तल पर पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। और ये जो विकारों का चक्र आरंभ कब होता है? जब मनुष्य के विषय भोग क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। यानी कि जब जब आपके हमारे विषय भोग अमर्यादित होने लगते हैं। अमर्यादित का अभिप्राय क्या है? कि जब ये सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रहते। सतोगुण की लगाम तब तक अपनी स्थिति में बने रहती है जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है, गुरु की आज्ञा में रहता है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखता है। और यदि ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन में लुप्त होती जाती है, कमजोर पड़ने लगती है, या यूं को कि सत्वगुण की न्यूनता या आपके हमारी जो एक सात्विक लगाम है, जब वो विषय भोगों पर अपना नियंत्रण खो देती है, तो मनुष्य के जो पांच भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको आप पांच नदियां भी समझ सकते हो। फिर जो भोग सागर रूपी जो एक महासागर की स्थितियां हैं, ये नदियां सहज ही उस दिशा की ओर बहने लगती हैं। यानी कि मनुष्य जब तक अपने इन भोग्य विषयों को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं लेता, तब तक ये सभी स्थितियां उसके जीवन में यूं ही छलांगे लगाती रहती हैं। और बार बार मनुष्य तमोगुण में गिरता हुआ पाप कर्म भी करने से परहेज नहीं करता। ये सभी स्थितियां उसका कार्य शरीर का कर्माशय भी बिगाड़ती हैं, संस्कार भी बिगाड़ती हैं। तो ये बिगड़े हुए कर्माशय और संस्कार ही मन बुद्धि में बार बार फुरने उठाते हैं। फिर वो बने हुए जो बुरे विकार हैं, वो विकार बार बार स्थूल शरीर के स्तर पर नए नए पाप कर्म करवाती है, नए नए भोग विषयों में ज्ञानेंद्रियों को विषय भोगों की ओर उकसाती रहती है। यानी कि ये विकारों का चक्रव्यूह को, जब पांच भोग्य विषयों की जो एक स्थिति है, ये मनुष्य के जीवन को यूं ही घुमा देती हैं, उलझा देती हैं। फलस्वरूप उसका कर्माशय बिगड़ने लगता है। तो ये सभी स्थितियां फिर मनुष्य को मरने के बाद नीचे की 80 लाख प्रकार की जो तामसी जोनी है, दंडमय जोनी है, उन जोनियों में जन्म लेने को बाध्य कर देते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा, ताकि इन भोग रूपी विकारों के चक्रव्यूह से हम बाहर निकल आए। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का भी अब तक की प्रसारित हो चुकी 1850 से अधिक जो वीडियो, उनसे संबंधित किसी भी प्रकार का यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, तो ऐसे सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।